नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आशा उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। महागुरु महादेव की दया से, साहब दीदी का आशीर्वाद से। आइए आप सभी के बीच में बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक वाले विचार रखने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी कोशिश महागुरु महादेव के चरणों में अर्पित करते हैं। तो आइए हम सब जानते हैं ज्ञानवर्धक वाली विचार। शिव शिव रटे संकट कटे, शिव नाम बड़ा सुखदाई। चलिए आप सबके बीच में महागुरु महादेव से जुड़े हुए विचारों को रखने का प्रयास करते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से बहुत ही सुंदर चीज़ आप सबके बीच में रखते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। और वीडियो कैसा लगा वो आप सब अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव के देवादिदेव स्वरूप और आदि गुरु स्वरूप में विभेद किया जा सकता है। देवादिदेव महादेव के रूप में शिव औढ़र दानी है। दानी अपने दान में विवेक नहीं रखता। दान का फलाफल प्राप्तकर्ता के विवेक पर निर्भर है, परंतु गुरु को पल प्रतिपल अपने विवेक से कार्य करना पड़ता है। परंतु गुरु को पल प्रतिपल अपने विवेक से कार्य करना पड़ता है। गुरु भोग और मोक्ष विभिन्न रूप से देते हैं। गुरु जो है भोग और मोक्ष विभिन्न रूप से देते हैं, किंतु उनकी विवेकपूर्ण करुणा शिष्य के पथ में भोग और मोक्ष का बाधक नहीं बनता। एक शिक्षक जिस प्रकार बच्चे के मन में अनुकूल खेल की विधा का अध्यापन कार्य करता है, यानी एक शिक्षक है, जैसे कि एक छोटे बच्चे को जिस तरीके से वह शिक्षा देने में उनको सिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु भी काम करते हैं। गुरु को शिष्य के स्वाभाविक जागतिक आकर्षण के साथ साथ शिव भाव जागृत होता है। मनुष्य में जागतिक आकर्षण का होना अनिवार्य है। मनुष्य यदि कोई भी कार्य किसी भी क्षेत्र में हो, वह प्रयास करे तो उनके मन में उस कार्य के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। भले वो किसी भी लाइन हो, किसी भी प्रकार के कार्य हो। गुरु शिष्य के मन में लौकिक आकर्षण को न्यून कर परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करता है। मन तो स्वयं तीव्रगामी है, गमन इसका स्वभाव है। मन जो है बड़ा चंचल है। मन कभी बदल जाता है इंसान का, कभी क्या होता है। तो मन को इसलिए कहा गया है कि एकाग्र करना, गुरु कार्य में एकाग्र मन आपका एकाग्र हो, चिंतित न हो, एकदम शांत स्वभाव का हो, तभी आपको जो है गुरु कार्य में मन लगेंगे। भले आप माला जाप कर रहे हो, नमः शिवाय मंत्र से गुरु को प्रणाम कर रहे हो, या अपने गुरु से दया की याचना कर रहे हो, तो मन जो है हमारा भाव की परिधि में जाए, गुरु की परिधि में जाए, तभी हमें कार्य में मन लगेंगे, तभी माला जाप करने में मन लगेंगे। नहीं तो ऐसे क्या है, आपका मन यदि नहीं लगता है तो इसका मतलब है कि आप बैठे हैं गुरु की परिधि में, लेकिन जो आपका मन है कहीं और भटक रहा है। मन यानी एकाग्र नहीं।
जब भी आप गुरु कार्य में बैठते हैं तो आपका मन जो है चिंतित न होनी चाहिए, एकाग्र एकदम शांत होनी चाहिए, अस्थाई होनी चाहिए, तभी आपका जो है गुरु कार्य में मन लगेंगे, माला जाप करने में मन लगेंगे। अगर आपका मन शांत नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो आपका जो है गुरु कार्य में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन तो कहीं और है। तो ठीक उसी प्रकार से हम सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। सद्गुरु अगर भोग नहीं देंगे तो सामान्य जन उनकी शरण जाएगा ही नहीं। सामान्य जन के लिए भोग का त्याग कठिन है। मालिनी विजय तंत्र कहता है कि सद्गुरु के आश्रय में भी भोग और मोक्ष एक साथ नहीं मिलती। भुक्ति मुक्ति पद्धतितार्थ नियते सद्गुरुवं प्रति। यह कथन सत्य है कि साधना पूजा के बिना, समर्पण और विश्वास के अभाव में परमात्मा की ओर मन की गति असंभव है। किंतु आज हम सांसारिक सुख और समृद्धि के प्रति समर्पित हैं। पूजा अर्चना भी ऐसे स्थिति में भौतिक सुख का साधन होगी। उक्त परिस्थिति में सत्य गुरु की खोज अपरिहार्य है। सच्चे गुरु का अर्थ ही नहीं है कि वे शिष्य मन में शिव आवेश जगाते हैं, भोग के साथ साथ भोग को प्रतिष्ठित करते हैं। निर्वाण प्रकरण में उल्लेखित है कि जो दर्शन, वाणी और स्पर्श से शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं, वे गुरु हैं। और सद्गुरु मात्र एक बार में अपनी कृपा से इस महत्व कार्य को करते हैं। दर्शनातम अस्पर्शनातम शब्दतातम शिष्य देह के जयते यह समावेशम सांभंसम सौदी देशिक। यानी संस्कृत में जो शब्द है, तो आइए इसका हिंदी जानते हैं। पूर्व काल में सभी गुरुओं द्वारा लौकिक जीवन एवं भौतिक सुख का महत्व नहीं दिया गया। भगवान बुद्ध, महावीर, ईसा, कीनाराम, गोरखनाथ, रामकृष्ण परमहंस आदि जी का जीवन सादगी था। आज गुरु पद अधिकांशतः भौतिक सुख एवं सम्मान का साधन हो आया है। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में उत्तरोत्तर कोई नई आध्यात्मिक पूजा पद्धति का आविष्कार हुआ है। तो हम सभी का जो भक्ति एकदम ईमानदारी, निष्ठापूर्वक, निस्वार्थ के साथ होनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। मन से किया गया कार्य हमेशा आपका सफल होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं आप सभी का छोटा भाई नरेश दास आप सभी के बीच में